तो बुखार जब तेज हो तो सबसे जरूरी है पहले उसको तो बदन पोंछिए जितना हो सके। जी बदन पोंछने से ये होता है कि बुखार तुरंत नीचे आता है, जिससे बच्चा का जो झटका आता है, हम लोग उसको फिब्राइल कन्वल्सन कहते हैं, जी वो होने का चांसेस खत्म हो जाता है। जी। हम लोग क्या होता है कि माँ का तो लोग डिलीवरी कर देता है, बच्चा कोई देखने वाला डॉक्टर होता नहीं है, बच्चा एक्सपेक्सिया में चला जाता है। एक्सपेक्सिया के कारण ही बच्चा जो बीमार होता है और फिर वो जिंदगी भर के लिए पागल हो जाता है। नमस्कार, मैं मीरगंज के थाना रोड में मीरगंज के मशहूर बच्चों के चिकित्सक डॉक्टर प्रभु प्रसाद जी के यहाँ हैं और मौसम में जिस प्रकार से उतार चढ़ाव हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी सुखाड़ पड़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में बच्चों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों का संक्रमण होते जा रहा है। आज के दिनों में देखेंगे, अगर विगत 3-4 दिनों के आंकड़ा को अगर देखा जाए तो सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में जिस प्रकार से बाल रोगियों की संख्या बढ़ी है, उसमें सबसे ज्यादा रोगी बुखार के, डायरिया के, सर्दी के, खांसी के बढ़े हैं। आखिर यह स्थिति उत्पन्न क्यों हो रही है और लोग जो है लुगाई अपने बच्चों को किस ढंग से ख्याल रखें, किस प्रकार से बच्चों को बचाएं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे डॉक्टर प्रभु प्रसाद जी से। नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। बच्चों के विभिन्न प्रकार का जो रोग होता है बाल्यकाल में, तमाम रोगों के इलाज के लिए बड़ी ख्याति लब्ध चिकित्सक हैं। आज एक बार पुनः मैं इनके पास आया हूं और जानने का प्रयास करता हूं और उपाय भी लगे हाथ आपको बता दूंगा डॉक्टर साहब के माध्यम से कि किस प्रकार से बच्चों को बचाया जाए, ताकि वायरल और संक्रमण का कोई रोग जो है आपके बच्चों को बरसात के इस सीजन में नहीं हो। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वंदन है। बहुत बहुत स्वागत आपका भी और आपके इस चैनल को। बरसात का मौसम चल रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी सुखाड़ पड़ रहा है, कभी खूब तेज धूप हो जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में बच्चे जो है लगातार बीमार पड़ रहे हैं, लोग काफी परेशान हैं। सबसे जरूरी है मौसमी बीमारी होता है, इसमें ज्यादा बुखार होने का चांसेस होता है। जी बुखार होता है, डायरिया होता है छोटे बच्चों में, जी खांसी होता है। तो मेन बुखार होने का कारण हम लोग क्या माना जाता है, मच्छर सबको। जी बारिश हुआ, पानी कहीं जम गया घर में, नाला में, पानी में, आपको फूल के गमले में, टब में, बाथ टब में पानी बचा हुआ है, उसमें मच्छर हो जाते हैं, जो मच्छर काटने से बीमारियां होती हैं। वैसे भी हम लोग का जो एरिया है मीरगंज ऐसे ही डेंगू के लिए फेमस है पूरे देश में। तो हम चाहते हैं कि सबसे तो जरूरी है आप अगल बगल पानी नहीं जमने दें। जी सबसे बड़ा बीमारी का कारण है गंदा पानी। या पीजिए या उसके साथ रहिए। तो पहले पानी को आप हाइजीन को मेंटेन कीजिए, साफ पानी पीजिए, बॉयल करके पानी पीजिए, और जहाँ भी पानी जमा हुआ उस पर मिट्टी का तेल डालिए और कोशिश कीजिए कि पानी नहीं जमे। बुखार अगर हो जाता है तो बुखार के बाद देखा जाता है कि बच्चे आंख पलट देते हैं, अचेत हो जाते हैं। तो बुखार जब तेज हो तो सबसे जरूरी है पहले उसको तो बदन पोंछिए जितना हो सके। जी बदन पोंछने से ये होता है कि बुखार तुरंत नीचे आता है, जिससे बच्चा का जो झटका आता है, हम लोग उसको फिब्राइल कन्वल्सन कहते हैं, वो होने का चांसेस खत्म हो जाता है। लोग कैसे अपने बच्चों का बचाव करें? तो वही है, मेन है कि हाइजीन मेंटेन करें, जहाँ रहें आसपास में पानी नहीं जमने दें। ज़्यादा गर्म मौसम हो रहा है तो बच्चा को बाहर नहीं निकलने दें, तो बच्चे में हीट स्ट्रोक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। बच्चा पानी कम पीता है। माँ को, छोटे बच्चा है तो माँ को बोला जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा माँ का दूध पिलाएं। वर्षा ऋतु में बच्चों को और जो है किन किन प्रकार की बीमारियां होती हैं? वर्षा ऋतु में तो सबसे हम लोग को जो कॉमन बीमारी डायरिया होता है। जी कुछ ऐसा वायरस होता है जो को पानी में ही, चाहे वर्षा ऋतु में ही उत्पन्न होता है। तो उस डायरिया को हम लोग मेंटेन करते हैं। और डायरिया जो होता है संक्रमण का बीमारी होता है, हमको हुआ तुरंत आपको होगा, उससे होगा, तो सबसे बचना है। जी। एक और बीमारी है बच्चों में, पैरालिसिस जो है, लकवा जिसे कहते हैं, छोटे छोटे बच्चों में यह बीमारी देखने को मिलती है। इसका उपाय क्या है? इसका तो सबसे बड़ा इलाज, अब हम उसको हम लोग सीपी बोलते हैं, सेरेब्रल पाल्सी, जो जन्म के साथ ही बच्चा का ब्रेन सिकुड़ जाता है, समझिए। तो उसमें आपको सबसे पहला हमको या सरकार को या जो भी इस प्रोफेशन में है, मेरा एक उनसे यही आग्रह है, जब भी डिलीवरी कराएं जी हायर सेंटर पे करवाएं, जहाँ जच्चा और बच्चा दोनों का डॉक्टर हो। हम लोग क्या होता है कि माँ का तो लोग डिलीवरी कर देता है, बच्चा कोई देखने वाला डॉक्टर होता नहीं है, बच्चा एक्सपेक्सिया में चला जाता है। एक्सपेक्सिया के कारण ही बच्चा जो बीमार होता है और फिर वो जिंदगी भर के लिए पागल हो जाता है। क्या करना चाहिए लोगों को? उसमें तो सबसे पहले हमेशा डिलीवरी आप टर्शियरी जगह पर करवाइए, जहाँ की बच्चा का डॉक्टर हो और गाय